Hello students, welcome back to our new video and today our topic is the land of grasses. The land of grasses means grassland. तो grassland क्या है, grassland क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है, लोकेशन क्या है, क्लाइमेट क्या है, तो इन सब के बारे में हम इस टॉपिक में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो ग्रासलैंड क्या है? ग्रासलैंड एक ऐसा एरिया है जो सारा कवर है आपका ग्रासेस से, और वहाँ पे ग्रासेस से कवर एरिया है, और उस एरिया को जो मेंटेन करता है ग्रासेस से, वो वहाँ के एनिमल्स उसे कवर करते हैं। तो मेंटेन कैसे करते हैं? बाय ग्रेजिंग मीन्स चरना। जो वहाँ के एनिमल्स घास को चरते हैं तो वहाँ की मेंटेन रहती है घास, तो इसलिए वहाँ के एनिमल्स को क्या कहा जाता है? द मेंटेन बाय द ग्रेजिंग एनिमल्स। और जो वहाँ ग्रासलैंड है मोस्ट ऑफली टू पार्ट में आपके डिवाइडेड है, एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और एक टेम्परेट ग्रासलैंड। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड में डिफरेंस क्या है और वो क्या चीज़ है, वो हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग समझेंगे। तो हमने, अगर आपको याद है, हमने पढ़ा है इक्वेटर मैप चैप्टर में, ठीक है, ग्लोब वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है इक्वेटर, आपने पढ़ा है लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। तो जी हमारा ग्लोब है, इसमें हमारा इक्वेटर है जो आपके अर्थ को टू पार्ट में डिवाइडेड करता है, जो आपकी लॉन्गिट्यूड लाइन और लैटिट्यूड लाइन में। जो इक्वेटर के नियर बाय जो एरिया होता है उसे हम ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, बिकॉज जो सन हमारा मोस्ट ऑफ द की जो हीट होती है मोस्ट ऑफ द हमारे इस एरिया में होती है, ठीक है। इस एरिया में हीट होने से, सन की हीट ज़्यादा आने से, रेज आने से गर्मी ज़्यादा होती है, ठीक है, इसलिए इसे ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है टेम्परेट जोन में हमारा सन की रेज जो आती है बहुत कम आती है, लिमिटेड आती है, ठीक है, इसलिए हम इसे टेम्परेट जोन कहते हैं। एंड उसके बाद हम आता है फ्रीड जोन। यहाँ पे बिल्कुल भी हमारी सन की रेज नहीं पहुँचती है, इसलिए ये आपका फ्रीड जोन कहलाता है। इसलिए यहाँ पे ये पूरा बर्फ से ढका हुआ होता है। इसलिए जो हमारा ग्रासलैंड है टू पार्ट में डिवाइड है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड टेम्परेट ग्रासलैंड, क्योंकि बर्फ़ में घास नहीं हो सकती, फ्रीज जोन में घास नहीं हो सकती, इसलिए हमारी जो ग्रासलैंड है मोस्टली टू एरियाज़ में ही होते हैं, ट्रॉपिकल जोन में और आपके टेम्परेट जोन में, ठीक है। आपका नॉर्थर्न हेमिस्फीयर ही हो गया, आपका साउदर्न हेमिस्फीयर है आर्टिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंटार्क्टिकल सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो ये हमारी लॉन्गिट्यूड एल्टीट्यूड है और ये लैटिट्यूड टेम्परेट जोन, ठीक है। तो यहाँ पे होने वाली ग्रासेस को हम कहते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, और यहाँ इस एरिया में होने वाली ग्रासलैंड्स को हम कहते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड। इसके बाद हम आते हैं अपने ग्रासलैंड। जो ग्रासलैंड है वो स्कैरसिटी ऑफ वाटर है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे अगर आपका जो ग्रासलैंड है उसमें मोस्ट ऑफ द रेनफॉल हो गया या बारिश हो गई तो वो क्या होगा, डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। दो चीज़ होती है, अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो वो फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर बारिश नहीं हुई तो वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे स्कैरसिटी ऑफ वाटर कहा गया है, नॉट इनफ टू रेगुलर रेनफॉल। यहाँ पर उतना ही रेनफॉल होता है जितनी आपकी ग्रासलैंड को नीड है, ठीक है। अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो वो फॉरेस्ट यानी बड़े बड़े पेड़ हो जाएंगे, वो ग्रासलैंड नहीं कहलाएगा, जंगल बन जाएगा, ठीक है, इसलिए हम उसे फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कम बारिश हुई या बारिश नहीं हुई, इट मीन्स बारिश नहीं होना मीन्स वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर पानी ही नहीं होगा तो ग्रासेस होने का मतलब ही नहीं है, इसलिए वहाँ पे उतना ही रेनफॉल होता है जितनी हमारी ग्रासलैंड को नीड होती है। तो इसके बाद इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ट्रांजिशनल ग्रासलैंड। ट्रांजिशनल ग्रासलैंड किस लिए कहते हैं हम इसे? ट्रांजिशनल ग्रासलैंड हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इधर उतनी ही बारिश होती है जितनी हमारे ग्रासलैंड को नीड होती है। सो कम टू द आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ए ग्रासलैंड। जो हमारा ग्रासलैंड है वो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में डिफरेंट नेम से जाना जाता है। तो अगर
फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिए रखे हैं हमारे डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। तो हमारा फर्स्ट है यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है ग्रासलैंड को? ब्रेसिस के नाम से जाना जाता है। साउथ अमेरिका पैम्पास, ऑस्ट्रेलिया डोन्स, रशिया स्टेपन्स एंड साउथ अफ्रीका वेल्ड। तो इसी तरह डिफरेंट नेम्स में, कॉन्टिनेंट नेम्स में हम डिफरेंट नेम से हमारे ग्रासलैंड को जाना जाता है। आई होप ये टॉपिक सबको क्लियर हुआ होगा। सो ये वीडियो को सभी बच्चे अच्छे से सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपके पास एक टेस्ट आएगा जिसको सभी बच्चों को अटेम्प्ट करना है। सभी अपनी नोटबुक में अटेम्प्ट करेंगे टेस्ट को, और टेस्ट करने के बाद वो आपका टेस्ट जब आप स्कूल में आएंगे वो आपकी टीचर्स उन्हें चेक करेंगे। सो केयरफुली लिसन एंड सी दिस वीडियो। थैंक यू।